थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आते हैं हमारे पास 2 घात वाले, 3 घात वाले, 4 घात वाले, 5, 6। तो इस तरीके से ऐसे इक्वेशन आते हैं। तो उनके रूट्स को कैसे सेट किया जाता है, जो बेसिक जानकारी पहले वो होना जरूरी है। देखिए मैंने यहाँ 3 घात वाला इक्वेशन लिखा। 3 घात वाला इक्वेशन कराऊं उसके पहले आपको ये जानकारी होगी 2 घात वाले इक्वेशन की, जो अपन खूब पढ़ चुके हैं। जिसमें 2 घात है तो अपन 2 मूल लेते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन बनती है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल है, प्रोडक्ट। तो ये तो होता है -b/a, ये होता है c/a। लेकिन जब 3 मूल हो तो उस कंडीशन में अपन लेते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ कितनी कंडीशन बनती है देखना आप। नंबर 1 सबसे पहले बनेगा सिग्मा अल्फा, जिसे हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये होगा -b/a। एक कंडीशन तो हमें ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन आती है 2 का आपको लेना पड़ेगा सम, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहां बनेगा आपके अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। 3 है इसलिए हो गया 3। तो ये आपकी बनेगा माइनस हो गया, वापस प्लस बनेगा, तो ये c/a बन जाएगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन जो बनेगी वो आपके तीनों का प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो वो क्या बनेगा, डायरेक्ट ये प्लस लिया वापस माइनस में आ जाएगा d/a। जब 3 घात वाला समीकरण आए तो आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करने में किसी एक से ही काम चल जाए, या 2 से काम चले, या तीनों को यूज करना पड़े। ये क्वेश्चन की पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब हम यहां पर इक्वेशन ले लेते हैं सेम इसी को, ax4 bx3 cx² dx और e = 0। देख लीजिए अब यहां कंडीशन क्या बन रही है, आपके रूट बनेंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है। यहां 4 मूल बनेंगे। तो अब यहां कैसे इक्वेशन बनेंगे, देखिए 1 सबसे पहले तो हो जाएगा सिग्मा अल्फा, जिसे हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस का b/a, वही तरीका। अब दूसरी कंडीशन बनेगी 2 वाला, तो सिग्मा अल्फा, इसमें मिस्टेक नहीं हो जाए, आपको यहां से लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले बनेगा कहां से, यहां से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, जहां से खत्म किया वहीं से, प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, खत्म नहीं हुआ ध्यान रखना, ये हो गया। अब इसमें आपकी 2 टर्म और आएगी, फर्स्ट का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि अल्फा गामा, और सेकेंड का फोर्थ के साथ में, तो ये बीटा डेल्टा। ये चूक नहीं हो जाए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 का लिया तो ये प्लस का c/a बन जाएगा। अब तीसरा बनेगा 3 वाला, तो सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तो वो बनेगा आपके अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, ये इसमें प्लस कॉमन नहीं, तो ये बन जाएगा आपकी क्या, कहाँ गया, इसमें गया ना 3 वाला, ये b, देखो मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, सेक b आ गया, यहाँ c/a आ रहा है, फिर वापस माइनस का d/a आएगा, और एक चौथा जो पार्ट बनेगा वो इन सब का प्रोडक्ट हो जाएगा, और वो आपके आ जाएगा क्या लास्ट में, कहाँ गया ये वाला, तो प्लस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस और ये प्लस है ना, तो ये e/a। ये 4 चीजें आपको इसमें निकालनी आनी चाहिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में घुसने से पहले। उसके अगर क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें निकालना आपको आना चाहिए। वैसे 4 पावर तक का इक्वेशन है वो आप कर लेंगे, पर्याप्त है। 5 पावर वाले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और
इसमें क्या है कि आपको इक्वेशन गिवन होगा, या तो उसके रूट्स फाइंड करने होंगे, या जो रूट्स में जो रिलेशन दे रखा होगा उसके बेस पे आपको कोई क्राइटेरिया या प्रतिबंध ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ दे रखा है x की घात 4 वाला इक्वेशन, यानी कि टोटल इसके 4 रूट्स होंगे। हम इसको मान लेते हैं, या इसने जैसे गिवन है कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके 4 रूट्स हैं। ये कह रहा है कि आपको इन एक ऐसा प्रतिबंध फाइंड करना है जिससे कि इसमें जो रूट्स दे रखे हैं चारों, इसमें अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा वाली कंडीशन लागू हो। देखिए इसमें हम एक काम करते, 4 है तो हमें इसके चारों जो इसके रिलेशन है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, देखिए बहुत ध्यान रखना। नंबर 1, सबसे पहले मूलों का योग जिसको अपन कहते हैं सिग्मा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और ये होता है -b/a, ये हो जाएगा p। फिर इसलिए एक बात दे रखी कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा, तो मैं इसको इसमें यूज कर लेता हूं। देखिए इसका मीन क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का p/2। दोनों की वैल्यू हमारे पास p/2 आ जाएगी इस रिलेशन से। ठीक है, अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम इसके अंदर, 2 का समेशन, यानी इसको हम लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा। यहां मिस्टेक नहीं हो जाए, क्रम से चलना, अल्फा बीटा प्लस बीटा डेल्टा, ठीक है, बीटा डेल्टा का बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, और फिर वापस डेल्टा का अल्फा से, तो ये अल्फा डेल्टा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब यहां इसमें 2 और आएंगे, ध्यान रखना, प्लस पहले का तीसरे से यानी कि अल्फा गामा, और दूसरे का लास्ट वाले से यानी कि बीटा डेल्टा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिग्मा अल्फा बीटा की जो मीनिंग है। अब इसमें हो जाएगा, देखो ये वाला तो -b/4 ने, तो वापस ये प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस q आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट, आप इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा। देखो आप क्या आ रहा, इसमें कॉमन आ रहा है बीटा, ये बीटा, तो ये अल्फा प्लस गामा। फिर हम सेम ये वाले देखो आप अल्फा और गामा दे रखा है, इसका मतलब आगे वाले में आपके बीटा प्लस डेल्टा कॉमन आ जाएगा। तो हम एक काम करें, इन दोनों में अगर ले हुए तो क्या आ रहा है, ये डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो देखो ये गामा प्लस अल्फा इन दोनों में। ठीक है, और बाकी जो टर्म है आप उसको एज इट इज पढ़ा रहने दें। क्यों, तो इससे आपके क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस गामा और बीटा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा गामा बीटा डेल्टा इक्वल टू क्यू। ध्यान रखना, ये जो रिलेशन अपन लिखे हैं इसको भी कुछ नाम दे दो 2, और ये दे दो आप 1। ठीक है, अब देखिए हम थर्ड वाला ले लेते हैं। थर्ड क्या है, 3 का रिलेशन, ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा आपके सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तो यहां पर ये बनेगा, क्रम से चलना, यहाँ अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा। ठीक है ना, ये अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा अल्फा, और अब क्या बचा, प्लस डेल्टा अल्फा और बीटा। ये इसमें रिलेशन बन जाएगा आपके। तो ये क्या बन जाएगा आपके, इक्वल टू, इसमें देख लो आप माइनस प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का r। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो पहले वाले में देखो क्या कॉमन आ रहा है, अल्फा और प्लस डेल्टा, और ये बीटा गामा बाहर कॉमन आ जाएगा, बीटा गामा दोनों में आ रहा है। ठीक है, प्लस
और अगले वाले में क्या कौन आ रहा है? अगले वाले में देखो अल्फा बीटा, अल्फा डेल्टा आ रहा है, अल्फा डेल्टा। देखो ना क्या आ रहा है, अल्फा और डेल्टा। तो ये अंदर बैठ रहा आपके बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस आर। अब आपको मालूम है कि बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस डेल्टा दोनों क्या है, सेम है, ये देख लीजिए। तो मैं इसमें से अल्फा प्लस डेल्टा कॉमन ले लेता हूं और इसको ही मैंने अल्फा प्लस डेल्टा मान लिया है, ध्यान रखना। तो ये क्या बच गया आपके, बीटा गामा और अल्फा डेल्टा प्लस में, तो ये माइनस का आर। अब आपके पास में अल्फा प्लस डेल्टा की वैल्यू है -p/2, ये -p/2, और ये बीटा गामा अल्फा डेल्टा माइनस आर। तो इससे आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा इक्वल टू माइनस तो प्लस, और ये 2r/p। देख लीजिए हमारे पास में रिलेशन आ चुका है, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। ये जो वैल्यू दे रखी है आपकी तीसरी, बीटा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, ये आप कहाँ पुट करेंगे, ये पुट कर देंगे यहाँ पर, और इन दोनों की वैल्यू आपके पास में -p/2 है। ठीक है, तो आप फाइनली यूज कर लें किसको, ये इसको लिखा ना 2 को, तो ये 2 आपकी क्या कहता है, ये कहता है अल्फा प्लस गामा क्या है, -p/2, और दूसरा वाला भी -p/2, और अल्फा गामा बीटा डेल्टा की वैल्यू ये रही, तो ये प्लस का 2r/p, और इक्वल क्या है आपके इसमें, कहाँ गया, -r, ये है ना, नहीं q, तो ये q, तो फाइनली क्या बन गया, ये p²/4 और प्लस 2r/p इक्वल टू q। तो ये क्या बन गया आपके, p², तो p एलसीएम ले लो, तो ये तो हो जाएगा p³ प्लस 8r इक्वल टू 4p³। ये आपके इसका फाइनल रिलेशन आ जाएगा। देखना कहीं मिस्टेक नहीं, क्यों p का इससे कर लिया p³, 8r और 4p³, यही आपका इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड आंसर है। यहां जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इस इक्वेशन के 3 रूट्स है टोटल, और आपको वो प्रतिबंध फाइंड करना है जिसमें इसके कोई से भी 2 रूट इक्वल हो और अपोजिट साइन वाले हो। हम एक काम करते हैं, रूट्स लेते हैं, लेट रूट्स आर अल्फा माइनस अल्फा और बीटा। ठीक है, 2 रूट सेम भी हो गए और अपोजिट नेचर के हो गए, थर्ड वाला अलग हो गया। अब हम एक एक काम करें। सबसे पहले तो पहला काम क्या है, सिग्मा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -b/a। तो ये पहले से माइनस में है तो ओनली प्लस हो जाएगा, मीन्स अल्फा अल्फा कैंसल, और ये आपके बीटा की वैल्यू क्या आ गई, p। इसको आप यहीं छोड़ दो। अब सेकेंड पार्ट करें तो 2 का लेना है, तो 2 में यानी कि इसको सिग्मा अल्फा बीटा से लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसमें 2 में तो ये माइनस का अल्फा², कौन से, इन दोनों को लो पहले, फिर इन दोनों को लो, तो ये माइनस का अल्फा बीटा, फिर इसको और इसको लो फर्स्ट और लास्ट को, तो प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये -b/a प्लस c/a, तो ये क्यू बन जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों तो कैंसल, और आपके माइनस का अल्फा² इक्वल टू क्यू आ गया। ठीक है, देखो बीटा आ गया और ये p भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें आगे, थर्ड वाला पोर्शन, एक काम करें, थर्ड वाले में क्या बनेगा, तीनों ही का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस का अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये भी प्लस में हो जाएगा।
तो ये माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू आर। लो हमारा काम हो गया। माइनस का अल्फा स्क्वायर आपके पास में ये रहा, ठीक है, तो ये यहां पुट कर दें। इस पूरे की जगह क्या क्यू, बीटा की जगह पी पुट कर दें, ये आर। तो फाइनली आपके इसका प्रतिबंध क्या आ गया, ये आ गया पी क्यू इक्वल टू आर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहां जो दे रखा इक्वेशन आपको इसको सोल्व करना, यानी कि इस एक्स क्यूब में दे रखा है तो इसके कुल 3 रूट्स होंगे, वो तीनों रूट्स हमें फाइंड करने हैं। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास में ऑब्जेक्टिव में होता जैसा कि ये, तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसमें से ऑप्शन में से वैल्यूज पुट करके जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो उसके आंसर हो जाएंगे, तो रूट्स अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मेथड से करा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें हैं। देखिए यहां सबसे पहले जो बात दे रखी है, इसमें इसने कहा एक शर्त दे रखी है कि इसके 2 रूट्स का सम 0 है, सम ऑफ 2 रूट्स आर 0, ये गिवन है, ठीक है। हम एक काम करें, इसमें सबसे पहले जो रूट्स ले रहे हैं वो एक काम करें, भले ही अपन चाहे तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा ये भी ले सकते हैं, मैं तीनों अलग अलग लेता हूं, ठीक है। रूट्स ले लेते हैं, चलो अल्फा बीटा गामा। अब पहला जो काम है वो क्या है, सिग्मा अल्फा, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन जो आ रही है वो क्या है, आपके 2 का सिग्मा अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि माइनस का 16। अब यहां क्योंकि इसने कहा कि 2 रूट्स का जो सम है वो आपके क्या दे रखा है 0, तो सपोज हम ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो इससे आपके गामा इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। एक रूट्स आपके पास आ चुका। अब हम इसमें देख लो, हमने इसमें अल्फा प्लस बीटा को 0 ले लिया है, तो हम एक काम करें, अल्फा प्लस बीटा इसमें कहीं आ रहा कॉमन में, क्या देख लो, नहीं आ रहा। इसमें से क्या कॉमन आ रहा, बीटा आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है। और इनमें भी नहीं आ रहा, गामा आ रहा है इसमें, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा और इसमें से गामा कॉमन ले लें, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस 16, तो ये आपके क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, और गामा आपके पास में देर का जो भी है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या था आपके 0, तो ये आ गया माइनस का 16, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 16। अब आप देखिए हमारे पास में 2 मूलों का योग दे रखा है और 2 मूलों का गुणनफल दे रखा है, तो हमारे पास में एक इक्वेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टी प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये टी स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, तो ये पद खत्म, और अल्फा बीटा दे रखा आपके कितना माइनस का 16 है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपके 16 इक्वल टू 0। तो ये इससे आपके t इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 14। तो लीजिए आपके पास में बाकी के रूट जो है, एक तो अपन पहले निकाल चुके हैं और दूसरा आपके अल्फा और बीटा कितना आ गया प्लस का 4 और माइनस का 4, जो हमारी शर्त को संतुष्ट कर रहा है। तो फाइनली तीनों मूल के आ गए आपके 4 माइनस 4 और 3, ठीक है। अब आप देखिए ये तो तरीका हो गया इसका। अब अगर इस इक्वेशन को डायरेक्ट देखें तो हम फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन ले लेते हैं x, तो अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 16, और सेकेंड
और फोर्थ, इनमें से ले लेता हूं माइनस का 3। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 यानी 16 और एक्स माइनस 3 0। तो लीजिए आपके ये एक्स इक्वल टू 3 और ये प्लस माइनस 4 डायरेक्ट ही आ गया, कुछ भी नहीं करना। यानी जो क्वेश्चन सामने होता है, ऐसा नहीं कि आप चिर परिचित जो मेथड है आप उसी मेथड में पड़े रह जाएं और क्वेश्चन 1 सेकेंड में हो रहा हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करना, उसके बाद आपको मेजर मेथड्स की तरफ बढ़ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां जो इक्वेशन दे रखा है ये बता रहा है कि ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस डी इक्वल टू 0। यहां आपको दो कंडीशन पूछी है, जब इसके रूट्स एपी में है तो उस कंडीशन में मूलों में क्या रिलेशन होगा, और दूसरी जब इसके मूल यानी रूट्स जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उस केस में क्या कंडीशन बनेगी। आपको दोनों ही केस में कंडीशन यानी शर्त फाइंड करनी है। देखिए बहुत इजी, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये है थ्योरी इक्वेशन का पार्ट। तो इसमें ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये 3 पावर वाला है तो इसके 3 रूट्स होंगे। अब ये पहली बात जो इसने ये पूछी है कि रूट्स आर इन एपी, समांतर श्रेणी में है, तो अपन इसमें एक काम करते, रूट मान लेते हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ये देख लीजिए ये आपके एपी में है, हम ऐसे ही लेट करते हैं। अब आपको इसमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि सिग्मा अल्फा मूलों का योग निकाल लेना है। तो ये क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता, माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स ये हो जाएगा 3b अपॉन ए। पहली कंडीशन ये, जो ये क्या बताएगा, एल बीटा बीटा कैंसल, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 3b अपॉन ए। तो ये आपके अल्फा क्या आ गया, 3 से 3 कैंसल, तो ये b अपॉन ए। ध्यान रखना यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा है, ऐसी भूल आप एग्जाम में नहीं करें जो कि मैथ्स वालों से अक्सर होती है। फिर अल्फा आ गया। अब यूनिक की दिमाग में कि हम अब सिग्मा अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर रिलेशन, इतना बड़ा काम कुछ नहीं है क्योंकि ये अल्फा इस इक्वेशन का एक रूट है। तो आपको बात मालूम होगी कि अल्फा खुद इसका रूट है, तो मैं इसे ए अल्फा क्यूब प्लस 3b अल्फा स्क्वायर प्लस 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0 करूं। ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है इसलिए। ठीक है, मैंने x की जगह अल्फा पुट कर दिया, ये और अल्फा की वैल्यू यहां से आप इसमें पुट कर दीजिए, ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आया, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब 3b माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर 3c और माइनस बी अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए, तो ये एक ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस तो हट जाएगा प्लस रहेगा, और ये 3b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, नहीं माइनस बचेगा, प्लस नहीं रहेगा क्योंकि माइनस इसलिए, और ये 3bc अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एक तरह से ये 3b क्यूब और एक है तो ये 2b क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए प्लस डी इक्वल टू 0। आप इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फाइनली जो रिजल्ट बनेगा इसका क्या बनेगा, ए स्क्वायर से करोगे तो ये बनेगा 2b क्यूब माइनस 3abc और ये प्लस
ए स्क्वायर डी इक्वल टू 0। यानी कि फाइनली जो रिजल्ट पूछा है, रिजल्ट आ रहा है वो 3b क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी इक्वल टू 3, मतलब 2b क्यूब, और ये ए बी सी, ये इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ ए ध्यान रखना, ठीक है, ए स्क्वायर डी। अब वो क्या करता है, वो पूछेगा कि अगर ये रूट्स ए पी में है तो आपको फाइंड करना है 2b क्यूब प्लस अल्फा, मतलब ए स्क्वायर डी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इससे ही निकालना है, नया कुछ भी नहीं करना है। सेकंड जो कंडीशन है इसके अंदर कह रहा है कि इसके रूट्स अगर जीपी में हो, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आपको एक कंडीशन फाइंड करनी है। हम एक काम करें, इसके जो रूट है वो लेट कर लेते हैं इसमें, लेट अल्फा बीटा और अल्फा अपॉन बीटा, इसके रूट्स ले लेते हैं जो कि जीपी में है। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, सब में सेम है। तो उस कंडीशन में अपन सबसे पहले काम करें, तीनों कंडीशन लेने की जरूरत नहीं, मूलों का योग, मूलों का दो का योगफल और गुणनफल सब लेने की जरूरत नहीं है। मैं केवल प्रोडक्ट ले रहा हूं, इससे ही काम चल जाएगा। मूलों का गुणनफल, तो वो क्या बनेगा, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस प्लस और माइनस, तो ये माइनस का डी अपॉन ए बन गया। तो यहां अगर ध्यान से देखो तो ये आपके क्या बना, ये अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, अल्फा क्यूब की वैल्यू आ गई। अब जो रूट्स आपने लेट किए हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसमें अल्फा भी एक ऐसा रूट है जो इसका ही रूट है, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसमें, ये तो अपन ने पहली कंडीशन यूज की, दूसरी यूज कर लेते हैं, इसमें एक्स की जगह अपन अल्फा पुट कर लेते हैं। तो ये अल्फा है इसलिए मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये ए और एक्स की जगह क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस 3b। देखिए मैं इसमें एक्स की जगह, चलो अल्फा स्क्वायर रहने दूं, 3c अल्फा प्लस डी इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा क्यूब की वैल्यू तो मैं यहां से पुट कर रहा हूं, तो ये ए और माइनस का डी अपॉन है, प्लस यहां इनकी जगह रखना मत वैल्यू, पहले हमें ब्रॉड लेवल पे देखना पड़ता है ताकि काम जल्दी हो जाए, उलझन नहीं हो। ये 3b और ये अल्फा स्क्वायर 3c अल्फा प्लस डी 0, तो देख लीजिए आपके ये माइनस डी, 3b अल्फा स्क्वायर 3c अल्फा डी इक्वल टू 0, तो ये आपके डी से डी तो कैंसिल, और ये आपके इसमें अल्फा कॉमन आ जाएगा, क्या बना 3b अल्फा प्लस 3c इक्वल टू 0, 3b कॉमन आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो आपके ये अपन ये कह सकते हैं कि b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, या एक काम करो ना, b अल्फा इक्वल टू माइनस c, और फिर इसमें दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए, तो ये b क्यूब अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस का c क्यूब, ठीक है, तो ये b क्यूब और अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए इक्वल टू माइनस का c क्यूब, तो क्या बना, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a c क्यूब इक्वल टू बी क्यूब डी। ये आपके फाइनल इसकी जीपी में होने की कंडीशन आ जाएगी। तो ये ऐसे, भले मैंने कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन जो एक प्रोसेस आपके दिमाग में अगर आ गया तो आप तुरंत कर लेंगे, देर नहीं लगेगी। हम चाहते तो इसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन, मूलों का योग और दो का योग लेकर के भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो अपने ये वाला बेटर रहेगा।